यहाँ पे ध्यान दो, चैप्टर 5 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर? मैंने आगे भी आप लोगों को समझाया है कि चैप्टर 5, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ एपी, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का टोटल वेटेज है 13 मार्क्स का विथ ऑप्शन। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है चैप्टर 5, उसका टोटल वेटेज है विथ ऑप्शन 13 मार्क्स। कितने हैं? 13 मार्क्स का चैप्टर है। यहाँ पे मेरी बात सुनना, पहले ध्यान से पहले बात सुनो, फिर हम उसके सम सॉल्व करेंगे। सम सॉल्व करेंगे, आपको उसकी क्वेरी सॉल्व होगी। मैंने आप लोगों को सेक्शन डी में, सेक्शन डी का 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स किस तरह से कवर करना है, उसमें एक चैप्टर मैंने इंक्लूड किया था, चैप्टर 5। सिर्फ उसको मैंने सेक्शन डी के लिए इंक्लूड नहीं किया था। चैप्टर करते हो तो उससे 13 मार्क्स कवर हो जाते हैं। इसके कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पहले मैं आपको बता दूं। सेक्शन डी में, सेक्शन डी, जो सेक्शन डी है उसमें 50 नंबर 50 नंबर का क्वेश्चन, 50 नंबर का क्वेश्चन है आपका चैप्टर 5 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। आपको जब भी ये वीडियो देखो गाला लेके बैठी है। जब भी मैं वीडियो देखूं, मैंने एक प्रोबेबिलिटी का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर नंबर 14, जो आपका 14 मार्क्स कवर करके देता है। उसका पेपर 1 का सॉल्यूशन मैंने आपको वीडियो अपलोड किया है, देख लेना, जिसमें आप लोगों को मैंने वहां पे भी बताया है, यहाँ पे भी बताती हूँ कि जब आप लोग ये वीडियो देखने बैठो तब आप लोगों को गाला पेपर सेट लेके बैठना है। क्लियर? क्योंकि क्वेश्चन मैं यहाँ कॉपी नहीं कर सकती, मैं आपको आंसर देके अपनी नीड, आपके प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी। तो यहाँ पे आपका 50 नंबर का सम है चैप्टर 5 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। उसके बाद सेक्शन सी में, सेक्शन सी में आपका क्वेश्चन नंबर है 40। ये मैं क्वेश्चन नंबर बता रही हूँ। कौन सा नंबर बता रही हूँ? क्वेश्चन नंबर 40 है, जो 3 मार्क्स का है। 4 + 3 7 मार्क्स हुए। फिर आपका आता है सेक्शन बी में 29 नंबर का क्वेश्चन। सेक्शन बी में 29 नंबर का क्वेश्चन, जो है 2 मार्क्स का। ये क्वेश्चन नंबर बता रही हूं मैं आपको, समझ में आ रहा है? ये आपके क्वेश्चन नंबर है। और मैं आपको ऑब्जेक्टिव में ऐसा नहीं बोल सकती कि कंपलसरी यही नंबर का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि उसमें वो लोग अपने एडजस्टेबल 24 मार्क्स में से कोई भी 2 क्वेश्चन आपके एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आ सकता है, जिसमें वो चूज दी करेक्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग या 1 मार्कर क्वेश्चन। क्लियर? उसमें से कोई भी नंबर में वो पुट कर सकते, वो उनके ऊपर है। इसलिए मैं सिर्फ आपको ये बता सकती हूँ कि 1 मार्कर के आपके 2 क्वेश्चन आते हैं। 1 मार्कर के कितने क्वेश्चन आते हैं? 2 क्वेश्चन। वो कौन से नंबर है वो मैं आपको नहीं बता सकती। समझ में आ रहा है? नंबर मैं आपको नहीं बता सकती। क्लियर? अभी हम लोग ये चैप्टर जो है उसकी, जो मैंने आपको सेक्शन दी है, उसके हिसाब से आप देखो कितने मार्क्स कवर हो रहे हैं। 4 + 3 7 7 + 4 11 + 2 13 हो गए। 13 मार्क्स क्लियर आपके? क्लियर और नॉट? 13 मार्क्स हो गए। क्लियर? इसीलिए अगर आप चैप्टर 5 और चैप्टर 5 की एक खासियत बता दूं, चैप्टर 5 में मैंने आप लोगों को पहले भी बोला है कि भाई चैप्टर 5 में टेक्स्ट बुक के बाहर के सम बहुत ही रेयर केस में पूछे जाते हैं। इवन आप लोग पढ़ते हो, आप लोग 10th स्टैंडर्ड में, ये तो लास्ट रिवीजन चल रहा है। 10th क्लास के बच्चों को पता ही होता है, आप लोग बाहर से भी पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हो, घर पे पढ़ते हो, इसके अलावा भी कोई चैनल से पढ़ते होंगे। क्लियर? आप सबको पता है कि आप लोगों को
चैप्टर 5 में टेक्स्ट बुक के बाहर के एक भी सम नहीं आते हैं। आपको आपके टीचर्स ने भी बताया होगा कि चैप्टर 5 कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें उसके बाहर के सम मैं ऐसा नहीं बोले कि नहीं आएंगे, पर 80% नहीं आते हैं। 80% टेक्स्ट बुक के ही सम आते हैं। तो क्यों ना हम लोग ये चैप्टर के सम्स बाय हुक और कुक करके दे दें। क्लियर? तो क्या है, हमारे मार्क्स इतने कवर हो जाएंगे। अभी मैं आपको पेपर 1 पे ले जा रही हूं। पेपर 1 के सम्स हम लोग कर रहे हैं। सब लोग अपनी गाला खोल के रखना, जिसमें पेपर 1 निकाल के रखना। पेपर 1 आप सबको निकाल के रखना है। सेक्शन सी, पेपर नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 40, जिसमें दिया है सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17th टर्म इज 289। पहले 7 टर्म का एडिशन है 49 और बाकी के 17 टर्म का एडिशन है 289। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म एज 20 आपको ढूंढना है। जब आपको पहले ये चैप्टर के सम कर रहे हो तो क्या दिया है वो लिख लो। तो मुझे S7 दिया है, S17 दिया हुआ है। अब S7 में मैं S7 की फॉर्मूला अप्लाई करूंगी। आप सबको पहले तो Sn की फॉर्मूला पता होनी चाहिए। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ Sn? n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1d। ध्यान देना यहाँ पे S7 तो n/2 तो 7/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 मतलब 7 - 1 तो 6d इक्वल टू 49। अब इन दोनों में से देखो 2 कॉमन निकल रहा है, 2 कॉमन निकाल दो। क्या बचेगा? 8 प्लस 3d इज इक्वल टू 49। 2 2 कट। 7 जो मल्टीप्लाई में वो मैं डिवाइड में ले लूंगी। a प्लस 3d इज इक्वल टू 49 अपॉन 7। 7 7 सा 49। Therefore a plus 3d is equal to 7. This is your first equation. This is your first equation. Clear? अब हम लोग करेंगे S17 का सिंप्लीफाई। हमें दूसरी चीज क्या दी है? S17 दिया है 289। लगाओ S17 की फॉर्मूला अप्लाई करो। 17/2 ब्रैकेट 2a प्लस 16d। 17 - 1 तो क्या होता है? 16d। जैसे इसमें किया था एज यूजुअल, यहाँ पे 2 कॉमन निकाल दो। 17/2 इंटू 2 a प्लस 80 इक्वल टू 289। 2 2 कट। देन a प्लस 80 इज इक्वल टू 289 डिवाइड बाय 17। Then a plus 80 is equal to 17 7s are 289. This is your second equation. नंबर का सम, गाला पेपर नंबर 1, गाला पेपर नंबर 1 सेक्शन डी 50 नंबर का क्वेश्चन। आप सबने गाला पेपर सेट खोल दिए होंगे, जिसमें पेज नंबर 10 पे 50 नंबर का सम निकाल दिया होगा। क्लियर? क्वेश्चन पढ़ो उसमें। रामकली सेव्ड मतलब बचाना। रामकली ने बचाए हुए हैं ₹5 इन फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर। पूरा साल जो होता है उसके फर्स्ट वीक में फर्स्ट वीक ऑफ ईयर फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर में उसने कितने रुपीज सेव किए हैं? ₹5। रामकली ने फर्स्ट वीक ऑफ ईयर में ₹5 सेव किए हैं, बचाए हुए हैं। देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग। फिर हर एक वीक में वो थोड़ा बचाती, मतलब जो बचाती तो है, पहले वीक में ₹5 बचाए, दूसरे वीक में 5 प्लस 1.75 इंक्रीज करती जा रही है। वो इंक्रीज रुपीज जो है वो आपका डी होगा। कितना इंक्रीज करती जा रही है? 1.75 रुपीज वो इंक्रीज कर रही है।
फर्स्ट वीक ऑफ ईयर में जो बचाया है उसको हम लोग बोल देंगे ए। क्या बोलेंगे? ए। फर्स्ट वीक ऑफ ईयर में जितने रुपीस बचाया है उसको क्या बोल देंगे? ए। और उसने कितने इंक्रीज करती जा रही है हर एक वीक में? 1.75 जो आपका बनेगा डी। इफ द nth वीक मतलब nth नंबर के वीक में हर वीकली सेविंग मतलब an nth नंबर के वीक में हिज वीकली सेविंग, यहाँ पे पहले nth वीक के पहले हम लोग यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि फर्स्ट वीक में उसने कितने रुपीस बचाए? 5। समझ में आ रहा है? सेकंड वीक में उसने कितने बचाए? 1.75 इंक्रीज करके बचाए ना, 1.75। तो 5 प्लस 1.75 तो कितने हुए आपके? 6.75। अब थर्ड वीक आया, थर्ड वीक में कितने भी उसने सेव किए? अगेन 1.75। कितने? 1.75 एक्स्ट्रा, तो 6.75 प्लस 1.75 तो कितने हुए उसके रुपीस? 8.50। कितना हुआ? 8.50 डॉट 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 ऐसे बढ़ता जाएगा। यहाँ पे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमें दिया नहीं है, एपी हमें दिया नहीं है, हमें खुद ढूंढना था, बराबर। इसलिए मैंने देखा कि फर्स्ट वीक में उसने 5 रुपीज बचाए, दूसरे वीक में उसने 1.75 इंक्रीज करके बचाए तो उसके बचाए 6.75। तीसरे वीक में उसने जो बचाए थे उसमें भी और 1.75 ऐड करके बचाए, कॉम्युलेटिव जैसा हुआ ये तो 8.50, बराबर। मतलब उसकी सेविंग भी बढ़ती जा रही है, बराबर, और अमाउंट भी बढ़ती जा रही है। तो ऐसा बोला है nth वीक के एंड में उसने बचाए हैं 20.75 रुपीज। कितने बचाए हैं? 20.75। एंड वीक में ये कितने हो जाएंगे? 20.75 रुपीज। फाइंड एन। आप सबको पता है कि अगर आपको an दिया है तो हम an की फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। sn दिया हो तो sn डाल दो। पहले वो डाल दोगे तो हर एक चीज आपको मिलने लगेगी। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास a है, हमारे पास d है, an है, तो अप्लाई करो an की फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 20.75। यहाँ पे 5th चैप्टर हार्ड नहीं है, पर 5th चैप्टर में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम कहाँ आती है? डेसिमल वाले, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सिंप्लीफाई, जिसका बेसिक क्लियर नहीं है मैं उसकी बात कर रही हूँ। आगे प्रोबेबिलिटी चैप्टर में भी आपको मैंने बताया था कि प्रोबेबिलिटी चैप्टर है बहुत इजी। जो स्कॉलर बच्चे हैं उनको तो ये लगेगा कि ये क्या पढ़ा रहे हैं, क्या है ये, पर जिन लोगों का बेसिक क्लियर नहीं है, जिनको ऐसा डर लगता है कि भाई मैथ्स हार्ड है, हम नहीं कर पाएंगे, उनके लिए ये है कि भाई आप लोग छोटी छोटी ट्रिक से इसको सॉल्व करोगे तो बहुत ही इजी वे में आप सॉल्व कर पाओगे। जैसे कि अब मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाई है a प्लस n माइनस 1 d। तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास? 5। वैल्यू पुट कर दो पहले। n माइनस 1 d क्या दिया है हमें? 1.75 इज इक्वल टू 20.75। स्टैटिस्टिक चैप्टर में जिस तरह से मिसिंग फ्रीक्वेंसी में सॉल्यूशन के स्टेप मैंने बोले हैं कि पहले a को ही लेफ्ट हैंड साइड लेना है, वैसे जब आप लोग an की फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो आपको a ही राइट हैंड साइड ले जाना है। तो क्या आएगा? n माइनस 1.75 इज इक्वल टू 20.75 माइनस 5। ये प्लस में है तो माइनस में जाएगा। पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है, प्रोबेबिलिटी की जो मैंने वीडियो रखी है उसमें आपको बताया कि जब डेसिमल वाले प्लस माइनस आते हैं तो बहुत सारे बच्चे गलत करते ही करते हैं, जिनका बेसिक क्लियर नहीं है वो। तो जो ऐसे नॉर्मल नंबर है, इंटीजर नेचुरल नंबर है, उसको ले लो 5.0। क्लियर? अब आप लोगों को करना है 20.75 माइनस 5.0। हाउ मच रिमेनिंग? 15.75। Then n minus 1 into 1.75
इज इक्वल टू 15.75। समझ में आ रहा है? अब क्या करेंगे, 1.75 मल्टीप्लाई में है, उसको हम ले जाएंगे डिवाइड में। तो मैं उसको डिवाइड में ले जाती हूं, n-1 1.75 इज इक्वल टू 15.75। ऐसा हमारा टर्म था आगे का। क्लियर? जिसमें मैं 1.75 को डिवाइड में ले जाती हूँ तो क्या होगा, 15.75 अपॉन 1.75 डिवाइड में आ जाएगा। क्लियर? अब इसमें आप लोगों के पास गाला सॉल्यूशन भी होगा, एम आई राइट? आप लोगों ने, सब लोगों ने परचेज भी किया होगा, पर उसमें कैलकुलेशन नहीं देते हैं, उसमें डायरेक्ट आपको सम देते हैं। तो वो क्या है, एसएस साइंस, इंग्लिश में भी नहीं, एसएस साइंस में पढ़ने के लिए यूजफुल हो, पर वो सॉल्यूशन आपको कैलकुलेशन करके नहीं देता है। तो बच्चे क्या होते हैं, कैलकुलेशन में अटक जाते हैं, और जबकि बोर्ड के पेपर में कैलकुलेशन ना किया तो अपने डायरेक्ट आंसर कैसे लाए? वो तो रहेगा ही ना, स्टेप के मार्क्स तो कटेंगे ही कटेंगे। तो देखो ऊपर कितने डेसिमल है, 100, नीचे भी 100 डेसिमल कट हो जाएंगे ऊपर नीचे, 1575 अपॉन 175। अब अगर आप इसका डिवाइड करोगे आपको मिलेगा 9। क्या मिलेगा? 9। करके देखो, 175 इंटू 9। ये कैलकुलेशन आपको गाला पेपर सेट में दी नहीं है। आ गया 1575। क्लियर? मतलब ये यहां से इतने स्टेप नहीं दिए उसमें, तो ये स्टेप करने के लिए ही आपको ये वीडियो देखना है। क्लियर? अब ये 9, 1 को मैं राइट हैंड साइड ले जाऊंगी तो क्या हो जाएगा, +1, देन n इक्वल टू 10। तो टोटल कितने वीक तक उसने पैसे बचाए हैं, 10। और कौन से वीक में उसके पैसे हो गए 20.75, 10th वीक में। कौन से वीक में? 10। दैट मीन्स रामकली saved ₹20.75 in 10th week। मतलब 10 वीक तक उसने सेविंग किया, 10वें वीक में उसका सेविंग कितना था, ₹20.7। टोटल सेविंग नहीं बोल रही, टोटल सेविंग तो ज्यादा है, जिसके लिए SN ढूंढना पड़ता है, बराबर S10 ढूंढना